अब आ रहा है साफ। पहले बहुत गंदा सा आ रहा था ना, अजीब सा। हम आपके शरणागत हैं, हम आपकी शरण में आए हैं और हम चाहते हैं कि हम सदा आपके मुख कमल का ही दर्शन करते रहें। स्तुति से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और सबके बीच में प्रकट हो जाते हैं। बलभद्र विशाल भगवान भगवान कहते हैं, सावधान होकर के सुनो देवता हूँ, मैं तुम्हारे कल्याण का एक मार्ग बता रहा हूँ। देखो हे देवताओं, इस समय असुरों पर काल की बहुत बड़ी कृपा है। झगड़ा मत करना उनके साथ। अगर तुमने उनके साथ युद्ध किया तो तुम हार जाओगे काल में, क्योंकि अभी तुम्हारा भाग्य उदय नहीं हुआ है। अभी उन दैत्यों पर बहुत बड़ी कृपा है काल की। कुछ बड़ा कार्य करो। देवताओं ने कहा कौन सा बड़ा कार्य करना है प्रभु? भगवान ने कहा अमृत निकालो, मंथन करो, 9-10 मिनट उस अमृत को पियो, अजर अमर हो जाओगे। 3 घंटे की। अरे देवताओं, ये कार्य तुम्हें अकेले नहीं करना है, दैत्यों को भी संग में रखना है। जब कोई भी बड़ा कार्य करना हो तो दैत्यों को भी संग में रखना चाहिए। सबसे पहले तुमने क्या करना है कि क्षीर सागर में घास डालनी है, जड़ी बूटी डालनी है, मदरांचल की मथानी, बासुकी नाग की मेथी और मेरी सहायता से समुद्र मंथन करो। शांति से ये कार्य करना। जो भी वस्तु निकलेगी लालच मत करना। सबसे पहले निकलेगा विष। घबराना मत, डरना मत, धैर्य धारण करना। इतना कहा भगवान अंतर्धान हो गए और देवराज इधर जाते हैं महाराज बलि के पास कि अरे महाराज संधि करो, हमसे मित्रता करो। बलि ने कहा क्यों करें भाई? कहा समुद्र मंथन करेंगे, जो जो वस्तु निकलेगी आपस में बांटेंगे, अमृत निकलेगा, अजर अमर हो जाएंगे आप। बलि ने कहा ठीक है। तो बलि भी तैयार हो गया। अब देवता और दानव जाते हैं बासुकी नाग के पास कि समुद्र मंथन करना है, अमृत निकलेगा, हम आपको भी देंगे। बासुकी नाग ने कहा ठीक है। अब सबके सब गए मध्वांचल पर्वत के समीप, उस पर्वत को उखाड़ लिया, किंतु ले जाने में असमर्थ है, बहुत भारी हो रहा है। क्या किया जाए? भगवान का ध्यान किया तो भगवान वहां पर प्रकट हुए और अपने गरुड़ में मध्वांचल पर्वत को रखा और सीधे क्षीर सागर में उतार दिया। अब मध्वांचल पर्वत है बासुकी नाग की अरे यार वहाँ पे जितने भी दैत्य हैं वे सब हैं बासुकी नाग की पूंछ की और देवता है मुंह की ओर। दैत्यों ने कहा कि हे देवताओं, तुमने हर समय हमारे साथ पक्षपात किया है। अब सांप का जो पूंछ होता है वो अशुभ होता है और मुंह शुभ होता है। हमें मुंह की ओर आने दो, तुम पूंछ की ओर आओ। देवताओं ने कहा आ जाओ। अब सारे दैत्य आते हैं नागराज के मुंह की ओर और देवता आगे पूंछ की ओर। अब जैसे मंथन होने लगा, आधार तो है ही नहीं, क्या किया जाए? मध्वांचल पर्वत धीरे धीरे नीचे डूब रहा है। तो देवताओं को बड़ी चिंता हुई, भगवान का चिंतन किया। तो उसी समय कृत्वा वपुकच्छपमद्भुतं महतः परिष्यतोऽयं गिरिमुर्जहारः। उसी समय भगवान ने सुंदर जो है कि कच्छप रूप धारण किया। बोलो कच्छप भगवान। और मध्वांचल पर्वत को अपने पीठ में धारण किया। अब जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ तो बासुकी नाग की जो है पूंछ देवता खींच रहे हैं और मुंह जो है असुर खींच रहे हैं, तो पीठ पर रगड़ पड़ जाती है, बड़ी पीड़ा हुई। जहर को बाहर छोड़ा तो जितने भी दैत्य थे सब निश्चेत हो जाते हैं, देवता भी नहीं बचे। अब मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले निकला विष निकलता है। क्या किया जाए? तो सारे देवता और दानव जाते कहां? कैलाश में भगवान शंकर के पास। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिणो शरणापन्ना श्लोक्य दहनात् विषा। हे देवताओं के आराध्य महादेव, देखो तो प्राणियों पर कैसा संकट आ गया है आज। हमने सोचा कि अमृत निकलेगा तो पहले विष ही निकल गया है। रक्षा कीजिए हमारी, हम आपकी शरण में आए हैं प्रभु, रक्षा कीजिए। जूम कर रहा हूँ तब अच्छे से दिख रहा है।
आप ही इस विश्व को 3x बचा पर सकते है। हैं। स्तुति कर रहे हैं, भगवान को मना रहे हैं। शिव कैलाश पति पति मेरे